छत्तीसगढ़ में इसी महीने की 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना। चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों का प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस के गोरेलाल बर्मन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। टिकट नहीं मिलने पर गोरेलाल बर्मन ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा। उन्हें पामगढ़ से टिकट चाहिए थी। बता दें कि 2008 और 2018 में कांग्रेस से पामगढ़ में चुनाव लड़ चुके हैं। पूरे प्रदेश में गोरेलाल बर्मन की चुनावी गाने बज रहे हैं। गोरेलाल बर्मन ने कहा कि पामगढ़ में मेरे लिए मान सम्मान की लड़ाई है। जनता कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे गोरेलाल बर्मन ने इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम ऐलान होने के बाद सियासी गर्मियां मच गई है। लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा बवाल मचा जा रहा है कि आने वाले जो चुनाव को लेकर के टिकट नहीं मिलने पर कई राजनीतिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हमारे बीच पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता गोरेलाल बर्मन जी हैं। हम जानते हैं उसको कि लगातार कांग्रेस में सेवा दे रहे थे। जमीन से उठकर कांग्रेस में उन्होंने अभी तक उसने अपनी वर्चस्व बनाया रखा है। अब ऐसा नौबत उनको आ गया कि कांग्रेस पार्टी के दामन छोड़कर उन्होंने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का दामन थामा है। हमारे बीच है गोरेलाल बर्मन है, उनसे जानते हैं कि अब आपने जो पार्टी के दामन थामा है जनता जमीन का, तो आगे जो जनता है जो आपके विधानसभा क्षेत्र के, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपके इस चैनल के जनता को गोरेलाल बर्मन का सादर नमस्कार, जय जोहार। जोगी जनता कांग्रेस में प्रवेश करके इसके संभाल हल चलाता हुआ किसान लेके पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आम जनता के बीच जा रहा हूँ। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मोर दाई दादा, मोर भाई बहनी, मोर नौजवान साथी, आप मन से मोर यही निवेदन है, पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हक, मान सम्मान, स्वाभिमान के रक्षा पर मैं आपके बीच चुनाव मैदान में हूँ। मोर लड़ाई मोर नो है, आपकी लड़ाई आपके हाथ में है, मोर भविष्य आपके हाथ में है। मोर निवेदन है कि आप मोर याचना ला स्वीकार करहूँ और मोला जन सेवा करे के एक बेहद और सुनहरा अवसर दूँ। गोरेलाल बर्मन से आप वाकिफ हो। कांग्रेस में मैं लगातार पूरे ईमानदारी से काम करें, 20 साल के समय कांग्रेस ले दें और जब तक मैं कांग्रेस में रहे पूरे ईमानदारी से कांग्रेस के काम करें। लेकिन हमार पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय प्रत्याशी के मांग ला नेता मन दरकिनार कर दिस। आज मोला बड़ा दुखी मन से कांग्रेस छोड़े के मोर कोई इरादा नहीं रही, लेकिन आज मैं कार्यकर्ता और आम जनता के दबाव और जहां मान सम्मान स्वाभिमान के बात आते वहां सब खत्म हो जाते। तो मैं क्षेत्र के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हक, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई पर जोगी जनता कांग्रेस के बैनर लेके आपके बीच आवत हूँ। आप सब मोला आशीर्वाद दो, यही निवेदन और याचना। अब जोगी कांग्रेस में आ गए हैं, तो जनता की जो किस मांगों को लेकर के आप आम जनमानस के पास जाएंगे और क्या नया उनके लिए करेंगे? मैं एक बात तो छत्तीसगढ़ी में बोलत हूँ। मोर ये सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया हाथ फैला के खड़े मत रहे। छत्तीसगढ़िया हमला इतना सशक्त बनाना है कि हाथ फैलाए की जरूरत मत पड़े, छत्तीसगढ़िया देने वाला बने। ये सोच मोर मन में है और यही सोच अमित जोगी भाई से मोर चर्चा हुई थी और यही सोच लेके हम आम जनता के दरबार में जाते हैं। और निश्चित है हमारा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़िया के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के आम जनता हमारे साथ। सरकार की योजना को लेकर के आप खुद प्रचार किए हैं, अब आपको जोगी कांग्रेस का प्रचार करना पड़ेगा, तो उसको लेकर कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? छत्तीसगढ़ सरकार की प्रचार तो हम लोगों ने पूरा 5 साल नहीं 20 साल किए। 15 साल तो हम लाठी डंडा खाए, संघर्ष किए, लेकिन हमने कांग्रेस नहीं छोड़ा था। बहुत सारे नेता रमन सिंह के तलवे चाट लिए, लेकिन गोरेलाल बर्मन कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, स्वाभिमान के कारण, सम्मान के कारण। और 5 साल के भूपेश बघेल की सरकार का मैं बुराई नहीं करता, उन्होंने जो भी फैसले लिए अच्छे लिए, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत फैसले लिए। लेकिन जहां छत्तीसगढ़ की लीडरशिप का सवाल है, जहां छत्तीसगढ़ का भविष्य तय करना है,
वहाँ आपने गलत निर्णय लिया। एक तरफ मस्तूरी विधानसभा में आपने 15,500 से हारे हुए प्रत्याशी को आपने टिकट दे दिया। एक तरफ पामगढ़ में 3,000 से हारे वाले व्यक्ति का टिकट काट के 2013 में जो 10,000 से हारी है उनको टिकट दिया। ये सर्वथा अन्याय है, और अन्याय के कारण जहाँ अन्याय होता है इंसान के साथ, ये राजनीति का मंच है, यहाँ जन भावनाओं के साथ अन्याय हुआ है, तो ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजनीति एक लोकतंत्र है और हम सब लोकतंत्र के उपासक हैं। आम जनता फैसला करेगी, तय करेगी। पामगढ़ विधानसभा की जनता मेरा भविष्य तय करेगी। इसलिए मैंने अजीत जोगी जी का छत्तीसगढ़ की पार्टी जोगी जनता कांग्रेस का चुनाव किया है, क्योंकि इसके निर्णय यही होते हैं। इसलिए मैं हल चलाता हुआ किसान जोगी जनता कांग्रेस के सिंबल को लेके पामगढ़ जनता के बीच जा रहा हूँ, और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बर्मन जी, लगातार देख रहे हैं कि लास्ट टाइम तक जो कांग्रेस की जो लास्ट लिस्ट आई, वायरल लिस्ट में, उसमें आपका नाम चल रहा था पामगढ़ विधानसभा से, लेकिन अचानक आपका नाम कट गया। तो इसमें क्या कहेंगे, जो कहीं षड्यंत्र के साजिश बन गया? नहीं, षड्यंत्र तो सीधा सीधा दिख रहा है। या तो किसी नेता के इशारे पे उन्होंने देखा सर्वे रिपोर्ट में गोरेलाल बर्मन का सर्वे रिपोर्ट टॉप में है, ये जब चुनाव लड़ेगा जरूर जीतेगा, और जरूर जीतेगा। जीतने के बाद बड़ा स्थान में जाएगा। उनको लगा होगा कि इनका राजनीतिक हत्या कर दिया जाए। उन्होंने प्रयास किया और वो अपने प्रयास में सफल भी हो गए। 2018 में भी मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था। ये नेता उस समय भी षड्यंत्र करके मुझे चुनाव हराए। जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के अलायंस में, दोनों का अलायंस था उस समय, उसके बावजूद मैं मात्र 3,061 वोट से हारा हूँ। तो षड्यंत्र तो है, लेकिन उस षड्यंत्र करने वाले को आपके माध्यम से मैं ये कह देता हूँ, ये लोकतंत्र है, जनता का मंच है। कब जनता आपको उठाएगी और कब गिराएगी पता नहीं चलेगा। हम अपनी अस्मिता बचाने में कामयाब रहेंगे। ये थे हमारे बीच पामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी जो आज गोरेलाल बर्मन जी, जो आज लंबे समय से 20 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे और 2018 में भी विधानसभा चुनाव लड़े थे। इसका नाम प्रत्याशी के नाम में चयनित नहीं आने के कारण भारतीय जनता जोगी जनता कांग्रेस की पार्टी का दामन थामा है। अमित जोगी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़िया पार्टी में शामिल हुए हैं और पामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मेरे सहयोगी दीपेश स्वर्णकर के साथ मैं प्रेम नरकर, इंडिया टाउन न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।